ये जो सामने कमरा आप जो देख पा रहे हैं, ये उन्हीं का कमरा है। और इसी एक कमरे में ये सब पूरे परिवार के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ इस कमरे में जो सामने देख पा रहे हैं, इसी कमरे में रह रही है। और बाहर ये खाना पकाना इनका बेचारी का बना रहता है, लेकिन आज इन्होंने अपना सिर संभाल लिया है। अपना जो मेहनत थी आज कामयाबी की तरफ है। मैंने यूपीएससी 2021 में रैंक 438 हासिल की है और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। रिज़ल्ट के बाद बहुत से बच्चों के कॉल्स और मैसेजेस आए कि मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊं कि कैसे मैंने पढ़ाई की और क्या क्या मेरे रिसोर्सेज रहे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाह रही हूं, और यदि इसके द्वारा आप में से किसी एक को भी थोड़ा बहुत भी कुछ फ़ायदा होता है तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम मेंस पे बात करते हैं। जो मेंस के लिए मेरे रिसोर्सेज रहे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के क्वेश्चन रिसोर्सेज के बारे में ही होते हैं। सबसे पहले एस्से का पेपर आता है। एस्से के पेपर में हमें 2 एस्से अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो एस्से चूज़ करने का होता है। तो मैं यही कहूँगी कि जिस एस्से को लेके आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और जो आपको अच्छे से समझ में आया है, आप उसी एस्से को चूज़ करें। और एस्से के लिए जो मेरे रिसोर्सेज रहे वो निबंध दृष्टि नाम से एक बुक आती है जो दृष्टि आईएएस की है, आप वो देख सकते हैं। और एक बुक निशांत जैन सर की है जिसमें उन्होंने टॉपर्स के कुछ एस्से मतलब इंक्लूड किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं एक बार मतलब आइडिया लेने के लिए। अदरवाइज़ एस्से में आपको अपने ही थॉट्स रिप्रेजेंट करने होते हैं। और एस्से के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि आप एक अलग से नोटबुक बना सकते हैं जिसमें हम अपने कोट्स रख सकते हैं या कोई फेमस स्टोरी रख सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ जो हम एस्से में यूज़ कर सकते हैं। और एस्से में आप जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कीजिएगा। कोशिश करिए कि ब्लैक पेन यूज़ हो जाए जहां हम कोट्स यूज़ कर रहे हैं या कोई इम्पोर्टेंट बात, कोई डाटा, कोई फैक्ट या कोई रिपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। तो एस्से के बारे में यही सब कुछ। उसके बाद जीएस 1, जीएस के पहले पेपर में देखिए उसका थोड़ा वास्ट सिलेबस होता है। उसमें हमें हिस्ट्री भी पढ़नी होती है, ज्योग्राफी भी पढ़नी होती है, सोसाइटी भी पढ़नी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है 6 से लेकर 12 तक। आप ओल्ड भी पढ़ सकते हैं, न्यू भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी। तो हिस्ट्री के लिए सबसे पहले ओल्ड एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक। उसके बाद आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। मतलब स्पेक्ट्रम ऐसी है जो प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प करेगी और मेंस में भी आपको हेल्प करेगी, तो स्पेक्ट्रम मस्ट है। उसके बाद आप बिपिन चंद्र पढ़ सकते हैं। मतलब मैंने जो बिपिन चंद्र की बुक थी स्वतंत्रता संग्राम, ये वाली पढ़ी थी। तो आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, बिपिन चंद्र पढ़िए, उससे मतलब वो मोर देन इनफ है आपके लिए। और उसके बाद ज्योग्राफी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो एनसीईआरटी है। स्पेशली जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, वहाँ से लगभग डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए 6 से लेकर 12 तक। उसके बाद एक जीसी लियोंग की बुक आती है, वो वैसे अभी तक शायद इंग्लिश मीडियम में ही है, लेकिन आप मतलब उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है। मतलब मैंने वो पढ़ ली थी कि मतलब उसमें से जो मतलब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसमें समझाए गए हैं, तो वो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो जीसी लियोंग एक बार पढ़ लीजिएगा। और माजिद हुसैन जो सर की जो बुक है वो बहुत लेंदी है थोड़ी सी, तो उसमें से जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, मतलब जो मिनरल्स के बारे में हैं या मतलब उसमें से सेलेक्टेड पढ़ना है बस माजिद हुसैन में से। और ज्योग्राफी के लिए बस इतना ही। और सोसाइटी के लिए ज़्यादा कुछ मैं कोई बुक प्रीफर नहीं करूँगी। मतलब मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी सोसाइटी के लिए स्पेशली। देश विदेश की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं।